भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं अंग जनपद के मंजूषा कलाकार कौशल किशोर द्वारा एक खास पेंटिंग बनाई गई है। जीआई टैग वाले इस मंजूषा पेंटिंग में अजगबीनाथ मंदिर, गंगाधाम सुल्तानगंज में ही गंगा नदी पर बन रहे पुल, गांगेय डॉल्फिन सेंचुरी, कतरनी धान, सिल्क वर्म और बने कपड़े, जर्दालू आम, कहलगांव का थर्मल पावर प्लांट, पीरपेंटी का कोयले का नया कोल ब्लॉक, विक्रमशिला बौद्ध महाविहार, बटेश्वर नाथ मंदिर, गंगा नदी पर बनने वाला कटरिया रेल पुल, विलुप्त हो रही गरुड़ की प्रजनन स्थली सह सेंचुरी, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भागलपुर और अंतर्देशीय जलमार्ग को दर्शाया गया है। मंजूषा कलाकार ने बताया कि पिछले आम बजट और इस बार के आम बजट में जो भी खास बिहार के भागलपुर को दिया गया, उसका भी चित्रण भी किया गया है। मंजूषा कलाकार कौशल ने बताया कि उनका पेंटिंग पीएम नरेंद्र मोदी को समर्पित है। 24/2/2025 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन अंग की धरती भागलपुर में होने जा रहा है। इसके लेकर के मैं मंजूषा कला के माध्यम से कुछ अंग जनपद का दर्शन कराना चाह रहा था, जिसमें पिछले बजट में भी जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कुछ योजनाएं एवं इस बार के भी जो बजट हुए हैं उनके भी जो घोषणाएं की गई हैं, तथा भागलपुर अंग धरती की जो प्रसिद्ध स्थल एवं कुछ उत्पाद जो हैं उनको भी मैंने दर्शाने का कोशिश किया है, जिसमें से एक प्रमुख अजगबीनाथ धाम, जहां सुल्तानगंज के प्रसिद्ध हैं गंगा जल जो बाबा नगरी के लिए। दूसरा वहां पर एक पुल बनाए जा रहे हैं, अगवानी पुल, जिसमें सबसे विशेष कर ये है कि जिसमें वहाँ के भागलपुर की गंगा में ही एकलौता है जहाँ डॉल्फिन पाए जाते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन। और वहीं उस पुल पर ही एक इस सेंचुरी को देखने के लिए, अवलोकन के लिए एक स्थल बनाया गया, मैंने उन्हें भी दर्शाया हुआ है। भागलपुर में कतरनी धान जो जीआई टैग प्राप्त है, जर्दालू आम जो जीआई टैग प्राप्त है, जो मंजूषा पेंटिंग खुद एक जीआई टैग जिन्हें खासकर प्राप्ति है, एवं कोल ब्लॉक जो पीरपैंती में संभावित कोल ब्लॉक हैं, सिल्क हैं, और हमारा एनटीपीसी पीरपैंती है, एवं जो एक स्वघोषित अभी है बटेश्वर स्थान से कटरिया रेलवे पुल के लिए, उनको भी मैंने दिखाने की कोशिश किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से 19वां किस्त जारी करने को लेकर बड़ी सौगात देने के लिए भागलपुर के हवाई अड्डा पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी संभावित आगमन है, जिसको लेकर पिछले 10 दिनों से हर वार्ड में स्वच्छता अभियान के तहत ग्रीन शहर क्लीन शहर अभियान चलाकर सफाई करने का काम कर रही है। साथ ही लोगों को भी अपने शहर को स्वच्छ रखने को लेकर जागरूक करने का काम कर रही है, जिसको लेकर आज नगर निगम भागलपुर के सभागार में उपनगर आयुक्त, उप मेयर एवं सभी वार्ड के पार्षद मौजूद थे। आगामी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उपनगर आयुक्त ने बताया कि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। आज सभी माननीय पार्षद संघ के साथ यहाँ पे नगर निगम सभा कक्ष में आज बैठक बुलाई गई थी। आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी को एयरपोर्ट पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, एक जन अभियान चलाने के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि शहर में पिछले 10 दिनों से सभी वार्ड वाइज, सभी मेन सड़क चौराहे पे एक सफाई अभियान चलाई जा रही है और लोगों में जागरूकता लाई जा रही है। और इससे आज का बैठक यही था कि एक आमंत्रण पत्र है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सूचना किया जाए और जो आयोजित बैठक है 24 तारीख को, उसको सफल आयोजन किया जा सके, इसी के बारे में आज सबसे वार्तालाप हुई। इस शहर में देश के सर्वोच्च माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और इस आगमन की तैयारी के लिए कॉरपोरेशन ने इस बैठक को आयोजित किया था, ताकि सारे 51 पार्षद जो हैं वो साफ सफाई के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री को उनके एरिया के लोग कितने आसानी से जा सकते हैं, उनके भाषण को सुन सकते हैं, इसकी तैयारी की गई। और अपर नगर आयुक्त साहब ने उनको सारी जानकारी दी और हम समझते हैं कि इस शहर को
उनके आने से बहुत सारा लाभ मिलेगा, ऐसी कामना करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लगातार विश्वविद्यालय में ज्ञापन के माध्यम से शैक्षणिक अराजकता भ्रष्टाचार को कुलपति के समक्ष रखा, लेकिन कुलपति ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आज विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता के माध्यम से विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन करने की बात कही। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडेय ने कहा कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पहले शैक्षणिक अराजकता भ्रष्टाचार के खिलाफ कुलपति से हमने मांग किया, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया, जिसमें 17 जनवरी को टीएनबी महाविद्यालय में मारपीट की घटना अभावित कार्यकर्ताओं के साथ घटी। उसके कमेटी तो बनी, लेकिन कमेटी का कोई फैसला नहीं आया। विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई। SC/ST छात्र एवं सभी वर्गों की छात्रों का निःशुल्क नामांकन सभी विश्वविद्यालय में लिया जा रहा है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अब तक क्यों नहीं? इसके जिम्मेदार कौन है? पीजी एवं कॉलेजों में शौचालय एवं पेयजल की व्यापक कमी। वहीं विश्वविद्यालय मुख्यालय पर भी शौचालय का अभाव होने से छात्र छात्रा को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी परिषद द्वारा विगत कई बार तिलकामांझी विश्वविद्यालय के कुलपति को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, लेकिन ज्ञापन के माध्यम से जितनी भी मांगे हमारी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस पर जो है कोई ठोस निर्णय लेकर कोई कार्रवाई नहीं किया। आज हम लोगों को प्रेस वार्ता इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कल से हम आंदोलन में जाएंगे और आंदोलन में जाकर उन्हें बताने का कार्य करेंगे कि विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी जो यहाँ के आम विद्यार्थी है वो कुलपति के तानाशाही रवैये से पूर्ण रूप से परेशान हो चुके हैं। आप अगर देखेंगे तो आज विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी हॉस्टल हैं वो गुंडागिर्दी का स्थान बन चुका है। वहां पूर्ण रूप से जो है अवैध छात्र रहते हैं, आम छात्रों को रहने की कम जगह है और अवैध छात्र वहां ज्यादा रह रहे हैं। पहला विषय ये है। दूसरा विषय हम लोगों का है कि आप विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी पीजी विभाग है, जितने भी कॉलेज कैंपस है, उसमें ना पीने की पेयजल है, ना शौचालय की स्पष्ट व्यवस्था है। तो विद्यार्थी परिषद इन सभी विभिन्न मांगों को लेकर कल से लगातार अनिश्चितकालीन तक विश्वविद्यालय में प्रदर्शन की योजना को लेकर कल 10 बजे से हम लोग आंदोलन में जाएंगे। वहीं विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख हैप्पी आनंद ने कहा कि पेट परीक्षा में हुए धांधली का प्रमुखता से जांच कर अविलंब दोषियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर कुलपति को बार बार हम सभी ने ज्ञापन के माध्यम से बताने का कार्य किया, लेकिन कुलपति ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका कारण रहा कि आज हमें आंदोलन की घोषणा प्रेस वार्ता के दौरान करना पड़ रहा है। विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हित में कार्य करती है। पिछले 9 तारीख को विश्वविद्यालय के द्वारा खास करके विद्यार्थी परिषद के दबाव के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन 2 वर्ष बाद पैट का परीक्षा आयोजित करती है, लेकिन परीक्षा आयोजित होते होते विश्वविद्यालय का पैट का प्रश्न आउट हो जाता है और आउट होने के बाद मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि 1 बजे तक एग्जाम था और 12:30 बजे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी को पैट का प्रश्न व्हाट्सएप पे भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी पैट की परीक्षा लिया गया और उसके बाद ना तो उस पर कोई जांच कमेटी बनी, ना तो उस परीक्षा को रद्द किया गया। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि उस पैट के परीक्षा को रद्द करके पुनः पैट की परीक्षा आयोजित की जाए। अगर नहीं तो या तो हो सकता है अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो उसमें तो स्पष्ट तौर पे जाहिर है कि विश्वविद्यालय और खास करके कुलपति महोदय के द्वारा इस परीक्षा के नाम पे बहुत बड़ा धांधली चलता है। उनका कमीशन फिक्स होगा, इसलिए तो अभी तक उनके अकाउंट पे जू तक नहीं रहेंगी है। आंदोलन तब तक अब जारी रहेगा जब तक यहाँ के भ्रष्टाचार तानाशाही कुलपति को हम लोग अब वापस नहीं भेज देते हैं, तब तक लगातार विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन जारी रहेगा। नाथनगर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित मां तारा मंदिर शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा एवं रामाधुन के लिए कलश शोभायात्रा मंदिर प्रांगण से निकाली गई। शोभायात्रा रेलवे स्टेशन परिसर से निकलकर गोलदार पट्टी केबी लाल रोड होते हुए बाबा मनोकामना नाथ मंदिर पहुंची। पुनः वहां से शोभायात्रा निकालकर नरसिंह भगवान ठाकुर बाड़ी पहुंची, जहां से नरसिंहेश्वरनाथ महादेव मंदिर में पूजा पाठ कर जल भर स्टेशन परिसर स्थित मां तारा मंदिर पहुंची। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने माथे पर कलश रखकर शोभायात्रा में भाग ली। वहीं नाथनगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह दल बल के साथ शोभायात्रा में मौजूद रहे। मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष बटोरन मंडल, महिला शांति दूत के प्रमुख नीलम देवी, वार्ड नंबर 5 के पार्षद प्रतिनिधि सैफुल्लाह अंसारी,
वार्ड नंबर 11 के पार्षद प्रतिनिधि अमरकांत मंडल सहित प्राण प्रतिष्ठा पूजन करवा रहे पंडित सत्येंद्र मिश्रा, माना शुक्ला, विकास मिश्रा, दिलीप शुक्ला, विभव मिश्रा, अजय शुक्ला सहित काफी संख्या में भक्त मौजूद थे। महाशिवरात्रि को लेकर अजगबीनाथ मंदिर परिसर में अजगबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार, जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास थे। बैठक में वार्ड पार्षद, जनप्रतिनिधि एवं शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजगबीनाथ मंदिर से शिव बारात के साथ सैकड़ों झांकी निकाली जाएगी। इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। इस दौरान नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास एवं अजगबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिव बारात अजगबीनाथ मंदिर से निकली जाएगी, जिसके साथ दर्जनों झांकियां भी निकाली जाएगी। अजगबीनाथ मंदिर के द्वारा इन झांकियों को महाशिवरात्रि के बाद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही इस बार पूरे शहर वासियों से अपील किया गया कि अपने अपने घरों के पास 5 दीप जलाकर शिव बाराती का स्वागत किया जाएगा। शिवरात्रि को लेकर के चर्चा हुआ है, सब व्यवस्था को लेकर के हुआ है और नगर का सभापति, थाना प्रभारी, ये सब लोग पदाधिकारी लोग उपस्थित थे और सभी युवक लोग थे, भक्त लोग थे, सभी लोगों को उपस्थित में हुआ है और विचारधारा निर्देश किधर से किधर झांकियाँ निकलेंगी इसके बारे में और प्रार्थना यही दिया गया है कि सबके घर घर जो है भक्त लोग अपना 5 दीवा जलावें और शिवरात्रि को शुभ शांति से अपना हो जावे, यही हम लोगों का निवेदन है, आशीर्वाद है। सर्वप्रथम तो आज अजगबीनाथ मंदिर परिसर में मंदिर के महाराज जी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई महाशिवरात्रि पर्व को लेकर, जिसमें सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष, नगर परिषद के स्वच्छता पदाधिकारी, कई माननीय पार्षदगण, हमारे पत्रकार बंधु और अजगबीनाथ समिति के हमारे जितने भी आदरणीय और युवा साथी हैं, सबकी उपस्थिति में आज एक बैठक आहूत की गई। मैं सृष्टि के रचयिता, देवों के देव महादेव का वैवाहिक जो उत्सव है 26 तारीख को, उस उत्सव में समस्त नगरवासी को मैं आमंत्रित करता हूं और प्रत्येक घरों में 5 दीपक जलाने का मैं निवेदन करता हूं और महाशिवरात्रि पर्व को बड़ी ही उत्साह के साथ मनाना है, मैं अपील करता हूं।